भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) ने अपनी लीडरशिप टीम में बदलाव की घोषणा की है। शैलेश वागेरवाल ने 9 जुलाई 2026 से कंपनी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) के तौर पर आधिकारिक रूप से पदभार संभाल लिया है। यह नियुक्ति रक्षा मंत्रालय द्वारा 18 जून 2026 को जारी आधिकारिक आदेश के बाद हुई है। BDL ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और BSE लिमिटेड को दी गई एक औपचारिक जानकारी में यह अपडेट साझा किया है। शैलेश वागेरवाल इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज (IOFS) के एक अनुभवी अधिकारी हैं। वे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग 30 वर्षों के व्यापक अनुभव के साथ BDL में शामिल हुए। उन्होंने जोधपुर स्थित MBM इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। यूनाइटेड किंगडम की क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी से एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन किया। BDL में अपनी नई भूमिका संभालने से पहले श्री वागेरवाल ने खमरिया, जबलपुर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चीफ जनरल मैनेजर के तौर पर काम किया। अपने 3 दशक के करियर के दौरान उन्होंने कई प्रमुख केंद्रों पर महत्वपूर्ण लीडरशिप और मैनेजमेंट पदों पर काम किया है। HPCL ने एनर्जी फाइनेंस की अनुभवी श्री विद्या वेंकटरमन को नया CFO नियुक्त किया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के बोर्ड ने श्री विद्या वेंकटरमन को कंपनी की चीफ मैनेजरियल पर्सन KMP और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO नियुक्त करने की घोषणा की है। सुश्री वेंकटरमन इससे पहले कंपनी की डायरेक्टर फाइनेंस रही हैं। श्री विद्या वेंकटरमन फाइनेंस के क्षेत्र की एक जानी मानी प्रोफेशनल हैं, जिन्हें भारतीय एनर्जी सेक्टर में 3 दशकों से ज़्यादा का अनुभव है। चार्टर्ड अकाउंटेंट और कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट होने की वजह से उन्हें ट्रेजरी मैनेजमेंट, टैक्सेशन, रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टर रिलेशंस, कैपिटल मार्केट्स और बिजनेस फाइनेंस में गहरी विशेषज्ञता हासिल है। उन्होंने पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कई अहम लीडरशिप पदों पर काम किया है। अपने शानदार करियर के दौरान सुश्री श्रीविद्या ने BPCL में ट्रेजरी, रिटेल और LPG बिजनेस में कई अहम लीडरशिप भूमिका निभाई हैं। NLC इंडिया बोर्ड में गोपाल सिंह नए पार्ट टाइम डायरेक्टर बने। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने श्री गोपाल सिंह को NCL इंडिया के बोर्ड में नया पार्ट टाइम ऑफिशियल डायरेक्टर नियुक्त किया है। वे सनोज कुमार झा की जगह लेंगे। सनोज कुमार झा, जो कोयला मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी हैं, NCL इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार संभालते रहेंगे। यह व्यवस्था 1 जुलाई 2026 से शुरू होकर 3 महीने की शुरुआती समय के लिए है, जब तक यह रेगुलर CMD नियुक्त नहीं हो जाता, जो भी पहले हो। गौरतलब है कि गोपाल सिंह बिहार कैडर के 2003 बैच के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS अधिकारी हैं। वे अभी कोयला मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं। उनके पास इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से एग्रोनॉमी PhD की डिग्री है। मिनिस्ट्री में वे कोल सेक्टर पॉलिसी, ज़मीन अधिग्रहण, रिहैबिलिटेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन और दूसरी ज़रूरी मामलों में जुड़ी ज़रूरी जिम्मेदारियां संभालते हैं। NLC इंडिया एक नवरत्न CPSE, लिग्नाइट माइनिंग और पावर जनरेशन के अपने मुख्य बिजनेस पर फोकस कर राष्ट्र प्रगति में अपना योगदान जारी रखे हुए है। मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड MFL के अगले डायरेक्टर टेक्निकल सुनील प्रसाद के नाम की सिफारिश। पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड PESB ने मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में डायरेक्टर टेक्निकल के प्रतिष्ठित पद के लिए सुनील प्रसाद के नाम की सिफारिश की है। बोर्ड ने अपना फैसला लेने से पहले 3 सीनियर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया और उनका इंटरव्यू लिया। चुने गए उम्मीदवार सुनील प्रसाद अभी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में डिप्टी जनरल मैनेजर प्रोडक्शन के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ऑपरेशंस और टेक्निकल लीडरशिप का अच्छा खासा अनुभव है। PSU सेक्टर के कई दिग्गजों का साक्षात्कार लेने के बाद PESB पैनल ने परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड और कंपनी के लिए विजन की बारीकी से मूल्यांकन करने के बाद सुनील प्रसाद को सबसे बेहतर उम्मीदवार के तौर पर चुना है। अंतिम नियुक्ति कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ACC की मंजूरी पर निर्भर करेगी। MFL का हेडक्वार्टर मनाली, चेन्नई में है और दक्षिण भारत में खेती की पैदावार बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। डायरेक्टर टेक्निकल का पद MFL में प्लांट ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, प्रोडक्शन की क्षमता और सस्टेनेबिलिटी पहलों की देखरेख के लिए महत्वपूर्ण है। फर्टिलाइजर सेक्टर को कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव और एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस अपनाने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सुनील प्रसाद जैसे अनुभवी लीडर से MFL की ऑपरेशनल एक्सीलेंस को और मजबूत करने की उम्मीद है। मोहन वी ने NTPC सोलापुर के प्रोजेक्ट हेड का पद संभाला। NTPC के अनुभवी अधिकारी मोहन वी ने 10 जुलाई 2026 को NTPC सोलापुर के प्रोजेक्ट हेड का पदभार संभाल लिया है। पावर सेक्टर में लगभग 36 वर्षों के अनुभव के साथ
मोहन वी ने एनटीपीसी के बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया है और वे पावर प्लांट के संचालन, ऑपरेशंस, रखरखाव, मेंटेनेंस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। उनकी नियुक्ति एनटीपीसी सोलापुर के लिए नेतृत्व के स्तर पर एक महत्वपूर्ण कदम है। मोहन वी ने पंडित रविशंकर शुक्ल श्री विश्वविद्यालय रायपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की और 1990 में एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के तौर पर एनटीपीसी से जुड़े। पिछले 3.5 दशकों में उन्होंने थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के प्रबंधन और एनटीपीसी के संचालन में प्लांट के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में व्यापक अनुभव हासिल किया है। एनटीपीसी से जुड़ने के बाद मोहनवी ने कई महत्वपूर्ण पावर स्टेशनों और प्रोजेक्ट्स में अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें शामिल है बालको, तालचेर कन्या, सिपत, सोलापुर, खरगोन। मोहनवी की नियुक्ति एनटीपीसी की उस प्रतिबद्धता को भी दिखाती है जिसके तहत वो पूरे भारत में अपनी बिजली उत्पादन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए अहम पदों पर अनुभवी लीडर्स को नियुक्त करती है।